हेलो दोस्तों, वेलकम टू CMV 360। मैं हूँ विभू, आपका होस्ट और दोस्त। और आज हमारे साथ में है फोर्स की ये स्कूल बस। अब फोर्स की स्कूल बस जो है वो काफ़ी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, काफ़ी सारे फ्यूल टाइप में अवेलेबल है। तो वो सारी फ्यूल टाइप, वो सारी वेरिएंट्स, वो सारी चीज़ें जो इस फोर्स की ट्रैवलर नाम की स्कूल बस में मिलती है, उन सभी के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि आप कितने कीमत में इसको खरीद सकते हो, उसके प्राइसेस वगैरह सब चीज़ें जो है हम लोग जानेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। और आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से उस रेड आइकन को दबा दीजिए और बेल आइकन जो है वो नोटिफिकेशन पे, ऑल नोटिफिकेशन पे टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास में कमर्शियल व्हीकल के सारे अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्कूल बस की, ये फोर्स का प्रोडक्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है और बिकता है। अच्छा खासे नंबर जो है वो जनरेट करता है फोर्स के लिए। फोर्स जनरली आप कमर्शियल सेगमेंट में हिट करते हो देखते हो अपने ट्रैवलर नाम के प्रोडक्ट से। ये भी ट्रैवलर ही है, बट इसको स्कूल बस के तौर पर जो है वो उतारा है। अब यहाँ पर देखिए, फोर्स की बैजिंग आपको दी गई है, फोर्स का लोगो यहाँ पर मिलता है। तो ये जो ग्रिल पे अगर आप देख रहे हैं तो ब्लैकआउट किया गया है और यहाँ पर जो है वो ये पूरा मेटल का पार्ट है। इनफैक्ट नीचे जो इसका बम्पर है वो भी मेटालिक पार्ट पर ही दिया गया है। इधर नंबर प्लेट आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो आप हेडलाइट यूनिट देख पा रहे हैं ये दो सेक्शन में स्प्लिट किए गए हैं एंड ऊपर जो है वो उसके टर्न इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली ब्लैकआउट इसको रखा गया है। पूरी गाड़ी जो है वो येलो कलर में आती है, क्योंकि अक्सर जब हम स्कूल वैन्स या बसेस के बारे में बात करते हैं तो वो इसी कलर के साथ में अवेलेबल है। इधर आपको जो है वो टोइंग हुक देखने को नजर आएगा। दोस्तों अगर हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये 7 मीटर की गाड़ी है और तकरीबन 2600 मिलीमीटर का जो है वो इसकी हाइट है। विड्थ भी इसकी जो है वो रेगुलर ट्रैवलर से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये डबल व्हील के साथ में आती है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से 2+2 कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये है यानी कि 2 लोग इधर और 2 लोग इधर, 4 लोग कन्फिग्रेशन के साथ में है। तो इस वजह से इसकी वेट जो है वो 2200 मिलीमीटर के करीब रखी गई है। इन वाले पार्ट से तो आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये ORVM दिया गया है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो अंदर जो है वो ऊपर के लिए एक फोकस्ड मिरर दिया गया है और नीचे वाइड एंगल ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर एंड इसके नीचे ट्रैवलर एंड स्कॉलर की बैजिंग दी गई है। अब ये जो टायर साइज है वो आप चेक कर पाएंगे कि 215/75 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स है। बट अगर आप यही 2+1 कन्फिग्रेशन के साथ खरीदते हैं तो 235 सेक्शन के टायर्स हो जाते हैं, थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। वो इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वहाँ पर डुअल व्हील्स नहीं आते पीछे, रियर में जो है वो 2 व्हील्स नहीं आते, सिंगल व्हील ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मल्टीलिंक सस्पेंशन, उसके साथ में आपको जो है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन भी ऑफर किया गया है। यहाँ पे बॉडी कलर की जगह नॉर्मल ब्लैकआउट किया हुआ हैंडल बार ऑफर किया गया है। एंड ये जो इंडिकेटर्स हैं वो पीछे तक जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। ऑल टुगेदर 4 आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़। यहाँ पर जो है वो बार्स दी गई हैं ताकि ऐसा ना हो कि वाइल एक्सीडेंट होने के दौरान ये आपको एज केज रोल्स के तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये इसलिए साइड में दिया गया है। एंड वैसे भी ये स्कॉलर यानी कि बच्चों के लिए बनाई गई वैन है, स्कूल से लाने के लिए, ले जाने के लिए, उस तौर पर ये होने बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब चलिए रियर प्रोफाइल से दिखाता हूँ रियर में क्या है। दोस्तों अगर रियर प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पर भी आपको स्कूल बस बहुत सारे लोगो देखने को नज़र आएंगे और फोर्स का लोगो इधर, आपको ट्रैवलर का लोगो साइड पे। बट ये जो टेल लाइट सेटअप देख रहे हैं इसके अंदर 2 ब्रेक लैंप्स हैं। नीचे भी जो है वो आपको रिवर्स लाइट एंड टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है। रिफ्लेक्टर सेटअप इसके लोअर बम्पर पे जो है वो ऑफर किए गए हैं। एक टोइंग हुड भी दिया हुआ है एंड 4 पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। अब मैं आपको जो है वो इसका टेल गेट खोल के दिखाता हूँ और कुछ इस तरीके से इसका टेल गेट खुलता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो छोटा सा डिसेंट सा स्पेस जो है वो यहाँ पर मार्जिनेबल स्पेस जो है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पर जो है वो एक हाइड्रोलिक यूनिट दी गई है ताकि जब भी कभी आपको पंचर वगैरह करना हो या आपको स्पेयर व्हील निकाल के दूसरा व्हील लगाना हो तो ये आपको मदद करे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर सेटअप दिया गया है और यहाँ पे डिसेंट सी स्पेस जो है वो मैनेज की गई है। फिलहाल अगर आप ऊपर देख पाएँ तो ऊपर भी कप्स दिए गए हैं और फॉग लैंप सेटअप दिए गए हैं। वो कप्स इसलिए हैं क्योंकि CNG अक्सर जो है वो लीक कर जाती है और उसके लिए एक टनल यहाँ से होते हुए CNG से के सिलेंडर से होते हुए सीधा इसको ऊपर तक दिया गया है ताकि वो लीकेज जो है वो अंदर स्मेल या पंजेंट स्मेल जो है वो यहाँ पे क्रिएट ना कर दे। फिलहाल इंटीरियर्स में चलते हैं। सो गाइस अब अंदर चलते हैं फिलहाल और इनग्रेस करते हैं। तो एक स्टेपर यहाँ पर रखा है और इसके बाद में एक और स्टेपर है जो कि एक्चुअली मेन फ्रेम का पार्ट है। बाय द वे दिस इज अ मोनोकॉक चेसी बेस। बाकी जितने भी हैं लेटर ऑन फ्रेम रहते हैं। लेटर ऑन फ्रेम मतलब बॉडी ऑन फ्रेम रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक छोटी सी लाइट भी दी गई है
ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें जब भी आप अंधेरे में जो है वो गाड़ी के अंदर इंग्रेस करना चाहते हैं। गाइस ये जो सीट है वो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप इसको डालना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से डल जाएगी, और अगर आप इसको ऊपर जो है वो फोल्ड करना चाहते हो तो एक इस तरीके से जो है वो यहाँ पे ईजिली फोल्ड हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ना ग्रैब हैंडल दिया गया है, 2 ग्रैब हैंडल इधर ऑफर किए गए हैं और इजीली मैं इनको इंग्रेस भी कर सकता हूँ। दोस्तों अगर मैं इंटीरियर का चेकआउट कर रहा हूँ तो आपको रियलाइज होगा कि ये 2 सीटर लेफ्ट साइड में है और 2 सीटर जो है वो राइट हैंड साइड में है, और ये 25+D कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आती है, यानी कि 25 लोग सीट पे बैठ ही सकते हैं, प्लस एक ड्राइवर भी बैठ सकता है। एक सीट इधर भी ऑफर की गई है। तो अब जरा मैं आपको चेक करवाता हूँ कि स्पेस मैनेजमेंट कितना है, लेकिन उससे पहले आपकी नज़र जो है वो इस पैनल के ऊपर भी गई होगी। अब ये जो पैनल है वो एक्चुअली आफ्टर मार्केट पैनल है। अगर आप रियलाइज करें यहाँ पर 2 नट्स दिखाई दे रहे होंगे और ये थ्रू आउट द बॉडी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शेल्फ बनी हुई थी, अब डेस्क बनी हुई थी जिसके ऊपर आप अपना बैग वगैरह संभाल कर रख सकते हैं। तो वो हटाकर PKN एक आफ्टर मार्केट सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें आप AC वगैरह लगवा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये PKN के जो है वो आपको इसके अंदर AC के वेंट्स ऑफर होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये AC के वेंट्स है जो गर्मियों में एक्चुअली किफायती हो जाते हैं, एंड यहाँ पर जो है वो आपको एक बीम लाइट देखने को नजर आ रही होगी। ये बीम लाइट के कंट्रोल सीधा ड्राइवर के साथ में कनेक्टेड है। अब जरा मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ स्पेस कितना है। दोस्तों यहाँ पर सीटिंग पोस्चर जो है वो काफी ठीक है, डिसेंट अंडर साइज सपोर्ट है ना, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा खासा है। इनफैक्ट मुझे नी रूम और लेग रूम भी यहाँ पर मिल जा रहा है। हेडरूम की तो कोई ऐसा गुंजाइश ही नहीं है कि हेडरूम कम पड़े या कुछ ऐसा, क्योंकि ये बस है ऑब्वियसली। तो ये सीटिंग पोस्चर इज गुड, मुझे उससे कोई भी शिकायत वगैरह तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। दोस्तों यहाँ अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखें तो काफी बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील भी ऑफर किया गया है। इनफैक्ट जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहां पर भी स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऑडोमीटर और इस तरीके के फ्यूल गॉज वगैरह जो है वो दिए गए हैं, जो कि MID का पार्ट है और काफी डिजिटल रखा गया है। ये डैशबोर्ड लेआउट काफी सही है, और इधर अगर आप देखें इमरजेंसी का बटन इधर दिया गया है, बट ये एक्टिवेट कराने होते हैं, जनरली लोग इसको नहीं कराते हैं। SOS का बटन है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, बट दीज आर एक्चुअली द कंट्रोल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट। आपको ये ऑन करना पड़ता है, इसके टेम्परेचर जो है वो अलग अलग सेट यहाँ पर किए गए हैं, और आप उसी हिसाब से इसके टेम्परेचर एंड ब्लोअर स्पीड दोनों को ही कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। इधर आपको हैजार्ड लैंप्स के साथ में लाइट, हेडलाइट लेवलर एंड इंटीरियर्स की लाइट का जो है वो स्विच इधर से ही मिल रहा है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। बाकी एक चीज और आप देखेंगे, FDSS इसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि फायर डिटेक्शन सिस्टम है ये, और ये अलग अलग स्टेजेस पे है। अगर जोन 1 यानी कि आग कम है तो वो उस हिसाब से एक्टिवेट होगा, जोन 2 एंड फिर जोन 3। तो जोन 3 तक जो है वो आपके पास में सील दी गई है ताकि इंटेंशनली किसी से बटन ना दबे। जोन 1 एंड जोन 2 जो है वो काफी कंसिडरेबल है, लेकिन जोन 3 समथिंग जिसके अंदर गाड़ी की जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएंगे, और पीछे लगा हुआ जो एक्सटिंग्विशर है एक्चुअली वो ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशर है जो इस बटन के दबाते ही खुल जाएगा। नहीं, पूरी बॉडी में अगर, और गाड़ी की पूरी बॉडी में अगर ऐसा हुआ कि वहां पर आग वगैरह लग गई है या फायर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चांसेस काफी बढ़ गए हैं फायर को और भी डिजास्टरफुल होने में, और ये बटन जो है वो यहाँ से दबाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम जो है वो यहाँ पे काम करता है। प्लस एक अलार्म आप यहाँ पर भी हूटर जो है वो देख पा रहे होंगे, ये तभी एक्टिवेट भी हो जाता है। बाकी तो आप लेआउट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो IRVM काफी वाइड एंगल के साथ में अवेलेबल है, विच इज गुड। और यहाँ अगर आप देखें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सनवाइजर लाइट इधर भी ऑफर की गई है, एंड एक लाइट यहाँ पर भी दी गई है। सो अब चलते हैं नीचे और कंक्लूड करते हैं। सो गाइस इसके अंदर भी जो है वो एक 2600 सीसी का MPFI इंजन आता है, यानी कि स्पार्क इग्निशन वाला मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टेड आता है, बट इसको जो है पेट्रोल से कट आउट किया गया है। तो आप अगर इसके अंदर पेट्रोल डालना चाहें डाल तो सकते हैं, बट उसको कट आउट किया गया है कंप्लीटली। तो कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज टैंक नहीं है, और ये कंप्लीटली CNG ड्रिवन व्हीकल है। तो दोस्तों ये क्योंकि CNG ड्रिवन है तो 4 सिलेंडर इसके अंदर दिए गए हैं। इन टोटल 230 लीटर्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उन सिलेंडर्स की, एंड मैं उम्मीद करता हूँ तकरीबन 40 से 45 kgs की जो CNG है वो स्टोर करने में सक्षम है, विच माइट गिव इट अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 400 to 450 किलोमीटर्स है। फिलहाल हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ फ्रेंड्स।